जय श्री राम। आज हम आपको अपने पितरों को, कुलदेवी को और अपने इष्ट को अपने अनुकूल मनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इस उपाय के कर लेने से आपके कुलदेवी, आपके इष्ट देवता और आपके पितृ देवता आपके अनुकूल हो जाते हैं और आपके हर कार्यों में वो मदद करते हैं। क्योंकि आप कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो सबसे पहले आपके इष्ट के माध्यम से आपके कुलदेवी या कुलदेवता के हो जाता है और कुलदेवता से पितृ को आता है और आपकी पूर्ण मदद आपके पितृ देवता ही करते हैं। कोई भी प्रार्थना होती ना, वो उसकी सार्थकता हमेशा पितरों के ही माध्यम से होती है। इसलिए साधना के क्षेत्र में विशेषकर अपने पितरों को और अपने कुलदेवी, कुलदेवता और अपने इष्ट को हमेशा पूजना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही सर्वार्थ कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसके लिए करना क्या है आप लोगों को? माह में एक बार अमावस्या पड़ती है और ये उपाय 7 अमावस्या तक निरंतर करना है। उसके बाद आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो बहुत आश्चर्य आपको होगा कि आपके पितृ आपके अनुकूल हो गए हैं, आपके कुलदेवी, कुलदेवता आपके अनुकूल हो गए और आपकी इष्ट आपकी मदद करने लगे। और इस उपाय के करने से कोई भी दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट तांत्रिक या कोई भी मांत्रिक आपकी कुलदेवता, कुलदेवी और पितृ का तथा इष्ट का बंधन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि ना, जब आप साधना के क्षेत्र में बहुत प्रगति करने लगते हैं तो कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो आपकी ऊर्जा को बांध देते हैं। तो ऊर्जा को खोलने का ये सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि आपके पितृ और कुलदेवता, कुलदेवी और इष्ट यदि स्ट्रांग होते हैं तो आपके कार्यों में सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। तो करना क्या है आपको? ये 7 अमावस्या तक करना है। करना क्या है? अमावस्या की प्रातः काल में आपको 3 बरगद के पत्ते ले आना है और उनको साफ कर लेना है। संध्या काल में आपको खीर बनानी है, चाहे वो मखाने की खीर हो, चाहे चावल की खीर हो, पर पंचमेवा डाल के आपको खीर बनानी है। रात्रि के समय, अमावस्या की रात्रि के समय आपको करना क्या है? तीनों पत्तल पे थोड़ा थोड़ा खीर रख देना, अलग अलग 3 पत्तल पे। एक पत्तल पे आपको अपने पितरों के लिए निमित्त करना है, दूसरे पत्ते पे आपको अपने कुलदेवता, कुलदेवी के लिए निमित्त करना है और तीसरे पत्ता आपको अपने इष्ट देवता के लिए रखना है। करना क्या है? 3 जगह आपको ये रख देना है। उसके बाद 3 गिलास पानी रख देना है, अलग अलग। प्लास्टिक के गिलास आते हैं, उनमें आप पानी भर के तीनों जगह अलग अलग रख दें और 3 जगह धूप बत्ती जला के रख दें। अब करना क्या? जब ये आप प्रक्रिया पूर्ण कर लें तो पानी से घेरा लगाना है 3 बार घेरा लगाने के बाद एक मिट्टी का दिया लिए, ठीक? चाहे उसमें आप घी से प्रज्वलित कर लें, चाहे तिल के तेल से प्रज्वलित कर लें, चाहे सरसों के तेल से प्रज्वलित कर लें। और इसको दिया जला के आपको अपने सबसे पहले पितृदेव से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, मैंने आपको भोग दिया है, अब इस भोग को स्वीकार करें और मेरे परिवार पे अपनी अनुकंपा बनाए रखें। उसके बाद आपको अपने कुलदेवता, कुलदेवी का आवाहन करना है, उनको भी यही सेम वर्ड आपको बोलने हैं। लास्ट में आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है और इष्ट देव से प्रार्थना करना है कि हे इष्ट देव, मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे सदैव बना के रखें। मेरे परिवार का कल्याण करें, मेरे परिवार को समस्त प्रकार के आने वाले विघ्न, बाधाओं, संकटों से निवृत्ति प्रदान करें। ये आप 7 अमावस्या कर लेते हैं तो 7 अमावस्या के बाद आपको पूरे वर्ष ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे वर्ष आपको अपने पितरों की, कुलदेवी, कुलदेवता की और अपने इष्ट की अनुकंपा प्राप्त होती रहेगी। यदि बीच में आपको कोई विघ्न लगता है कि आ रहा है तो आप इसको दोहरा सकते हैं। बहुत अचूक उपाय है और इस उपाय को मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके घर में सुखद वातावरण बना रहता है। क्योंकि पितरों की कृपा हम लोग भूल गए हैं कि पितरों को पूजना सर्वप्रथम कार्य है। पितृ और कुलदेवी और इष्ट पक्के हैं तो हमारा जीवन में कोई भी अहित नहीं कर सकता। और इस चीज़ को आप लोग अपने जीवन में अपनाएं और इसके सुखद लाभ को देखें। ये अनुभव सिद्ध है, इसलिए आप लोग इसको करके देखें।
आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और जो भी चीज़ यदि आपको कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट में बताएं, उसमें भी मैं आपका निराकरण करूंगा। पर इस उपाय को आप लोग करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा उपाय है किसी भी साधना के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उन्नति के लिए। ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। ये उपाय करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और घर में बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। सबसे पहली चीज़, घर में कलह का वातावरण समाप्त हो जाता है। घर से दुख दारिद्रता निकलने लगती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि इस उपाय को आप करके देखें और उसके लाभ को खुद स्वयं महसूस करेंगे। धन्यवाद।